Good morning, friends. Today we have to discuss here. There are some new concepts, variation of specific and equivalent conductors with dilutions, Paul's law, and ionic mobility. ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 का चौथा वीडियो लेक्चर है. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के बारे में. अभी हमारे इस चौथे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन. स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या परिणाम होता है, यह हम इसमें पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कलर्स लॉ एंड आयोनिक मोबिलिटी के बारे में. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन. अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते हैं तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पे क्या परिणाम होता है. तो मोलर कंडक्टेंस as well as molar conductance as well as equivalent conductance, molar conductance as well as equivalent conductance is increases with dilution, is increases with dilution. Molar conductance and equivalent conductance is increases. Here we have to use a sign, तो लिख लेंगे increases with dilution and specific conductance decreases, specific conductance decreases with dilution. मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में को और से डाइल्यूट करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एज वेल एज मोलर कंडक्टेंस वैल्यू इज इंक्रीजेस बट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू इज डिक्रीजेस. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसका पहला रीजन है, एक मिनट, तो फर्स्ट रीजन इज दैट the molar conductance or equivalent conductance value is depend upon the number of ions. molar conductance की वैल्यू और equivalent conductance की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है. प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिपेंड होता है. तो in case of a dilution, the number of ion, number of on dilution, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस. ड्यू टू दिस molar conductance as well as equivalent conductance also increases. Why? Because the molar conductance and equivalent conductance is totally depend upon the number of ion present in the solution. On dilution this, on dilution or diluted this electrolyte solution, number of ions increases. Therefore, the molar conductance as well as equivalent conductance is also increases. सेकंड पॉइंट में हम बताने जा रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में. ये कैसे क्या डिक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ आयन, अगर डाइल्यूशन बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे थे, बट द नंबर ऑफ आयन पर नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस per cm cube of a solution or per ml of a solution is decreases. Therefore, specific conductance is decreases. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है.
अगर नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहे हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं ऑन डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है, मगर नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे उसके फार्मूले के बारे में, फार्मूले पे आधारित ये पॉइंट है। फार्मूले में हमने देखा था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इनटू वॉल्यूम, बराबर है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो इस फार्मूले के आधार पे मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इसमें हमने 3 पॉइंट देखे। पहले पॉइंट में बताया कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट में बताया कि नंबर ऑफ आयंस पर सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। थर्ड पॉइंट लिया हमने फार्मूले पे, मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू के इनटू वी। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, देयरफॉर मोलर एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। मगर ये कब तक बढ़ेगा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन the value of molar conductance, value of molar conductance as well as equivalent conductance becomes constant. Molar conductance as well as equivalent conductance become constant on infinite dilution, and it is, this value is denoted by the letter m infinity or यानी कि कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस प्रकार से वेरिएशन, इस प्रकार से स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डाइल्यूशन की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोलर्स लॉ। Polar's law, Polar's law, Polar's law। तो हम देखने जा रहे हैं ये Polar's law। Polar's law at infinite dilution, at infinite dilution when dissociation is complete, at infinite dilution when dissociation is complete, at infinite dilution when the dissociation is complete, the ion present in that solution makes same contribution to the conductance,
the ion present in that solution, at infinite dilution, when the dissociation is complete, the ion, that is anions or cation, anion or cation, make same contribution to the conductance of solution. Conductance of solution. According to the Cauchy's law, at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, the ions, that is anion or cation present in that solution, makes same contribution to the conductance of a solution. It states that the equivalent conductance, is equal to the sum of conductance of a cation plus sum of ionic conductance of a anion. It states that the equivalent conductance is equal to the conductance, ionic conductance of a cation and ionic conductance of anion. That means the conductance, equivalent conductance, it is also written in such a way: cap is equal to lambda c plus lambda a, where lambda c is the ionic conductance of cation and lambda a is also ionic conductance of anion, and equivalent conductance is the sum of these two conductance, anion as well as cation. तो कलश लॉ में बताया गया है कि कोई भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये एनायन के कंडक्टेंस के और कैटायन के कंडक्टेंस के सम इतना होता है. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक मोबिलिटी. क्या होता है आयोनिक मोबिलिटी और मोबिलाइजेशन ऑफ आयंस. आयोनिक मोबिलिटी, it is the velocity of ion, it is the velocity of ion. आयनिक मोबिलिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ आयंस. वेलोसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. इन सिमिलर मैनर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज अ वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज अ वेलोसिटी. तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द आयन पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ आयोनिक मोबिलिटी. आयोनिक मोबिलिटी, it is the distance covered by the anion as well as the cation per unit time is known as a ionic mobility. Therefore velocity is also can be defined in physics in such a way: distance divided by time. तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा रहेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द anion as well as cation per unit time is known as a ionic mobility. We also know that the ionic conductance is directly proportional to the ionic mobility. Ionic conductance is directly proportional to the ionic mobility. कंडक्टेंस और मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अगर आयन की मोबिलिटी ज़्यादा रहेंगी तो कंडक्टेंस बढ़ते रहेंगे. आयन मूव होते रहेगा तो नेचुरली आयनिक कंडक्टेंस भी बढ़ते रहेगा. आयनिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन. हम देखेंगे कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन. इट इज डिनोटेड, आयनिक मोबिलिटी is denoted by the letter U.
प्लस यानी कि कैटायंस। हियर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, ionic mobility of a cation. Similarly, ionic conductance of anion is directly proportional to the ionic mobility of anion. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालते हैं तो आयोनिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। सिमिलरली ionic conductance of anion is equal to K into ionic mobility of anion। अगर हम K की वैल्यू निकाल रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो ये ऐसे आएंगी फॉर कैटायन के लिए। फॉर कैटायन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय आयोनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। फॉर एनायन, एनायन के लिए अगर ये फार्मूला निकाल दिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर हम निकाल रहे हैं तो आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन डिवाइड बाय आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, आयोनिक कंडक्टेंस। अगर हम आयोनिक मोबिलिटी निकालने जा रहे हैं, आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय के कर सकते हैं। और यहाँ पे आयोनिक मोबिलिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइड बाय के वैल्यू। दिस के वैल्यू फॉर बोथ एनायन एंड कैटायन इज टेकन एज 96,500 which is equal to the Faraday's constant, which is equal to the Faraday's constant। के वैल्यू Faraday's constant जितनी होती है, यानी कि आयोनिक अगर हम फार्मूला निकाल रहे हैं आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 96,500 which is the required equation, which is the required equation for ionic mobility, which is the required equation for ionic mobility of cation as well as anion. Here if we have to use cation, then ionic conductance of cation divided by 96,500, and here if we want to calculate ionic mobility of anion is equal to ionic conductance of anion divided by 96,500। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में 3 टॉपिक लिए, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, कलर्स लॉ एंड आयोनिक मोबिलिटी। इसमें हमने बताया था आयोनिक कंडक्टिविटी के बारे में, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और डाइल्यूशन के बारे में। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। उसके बाद हमने कलर्स लॉ में पढ़ा कि कलर्स लॉ में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनायन प्लस कैटायन, एंड आयोनिक मोबिलिटी में हमने पढ़ा कि आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ एनायन और कैटायन डिवाइड बाय 96,500। तो इस प्रकार ये तीनों भी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, ये आशा करता हूँ। और आज के लिए यही, थैंक यू।